Gade ka beta kahita asamana tu sakata hai. Eka dilla de haladin vali ora priranadayaka enamete de kahani. जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी। गधे का पिता दीनू हर सुबह लाठी लेकर काम पर निकल जाता है। गधे का पिता अपने 3 बेटों राहुल बड़ा, बाबुल मंझला और चुटू छोटा के सपनों के बारे में कहता है। दीनू आंखों में आंसू भरकर, तुम मेरा गौरव हो। मेरे सिर पर घास हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में सपने हैं। तुम इंसान बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। अगर इस गधे का बेटा भी चाहे तो एक दिन आसमान में उड़ सकता है। चुटू आश्चर्यचकित, पिताजी, गधे होकर आप इतना बड़ा सपना कैसे देख सकते हैं? दीनू हंसते हुए, सपने देखने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है पिताजी। मैं आपको इंसान बनाने की उम्मीद में जीता हूँ। राहुल और बाबुल को मोबाइल, फेसबुक, टिकटॉक की लत है। वे क्लास छोड़ देते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाने गाते हैं और उल्टा नाचते हैं। राहुल विकृत, पिताजी हमारी जिंदगी गधों जैसी बनाना चाहते हैं। क्या हम सारी जिंदगी किताबें ही पढ़ते रहेंगे? भाई, कमाई तो लाइव हो रही है, यही जिंदगी है, नंबर 1 जिंदगी। बाबुल अहंकार से, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पिता गधे हैं? मैं शर्म से मर जाता हूँ। सब मेरा नाम लेकर हंसते हैं। मैं अब इस परिवार में नहीं रहना चाहता। इस बीच चुटू चुपचाप अपने पिता को देखती है। रात में जब वह अपने पिता के पसीने से भीगे कपड़े देखती है तो उसकी छाती कांप उठती है। चुटू आंखों में आंसू भरकर, पिताजी कुछ नहीं चाहते थे, वे बस चाहते थे कि मैं एक आदमी बनूं। मुझे ये करना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि गधे का बेटा भी आसमान छू सकता है। वह पूरी रात अपने कमरे में लाइट जलाकर पढ़ती है, दिन में मैदान में अकेले अभ्यास करती है और अब टिकटॉक या फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करती। 5 साल बाद गधा दीनू बूढ़ा हो गया है। उसकी आंखों में मोतियाबिंद है, कमर में दर्द है और वह खाली पेट खेतों में काम कर रहा है। अचानक एक दिन एक गधा लड़का चुटू जंगल में आता है। चुटू गर्व से सीना फुलाते हुए, पिताजी, मैं पास हो गया हूँ। आज मैं सरकारी डॉक्टर हूँ। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मैं इस जानवरों के जंगल का पहला गधा डॉक्टर हूँ। दीनू रोते हुए और उसे गले लगाते हुए, ओह मेरा चुटू, आज मुझे समझ में आया कि गधे का बेटा भी इंसान हो सकता है। तुमने मेरे चेहरे पर चमक ला दी है। राहुल और बाबुल का अफसोस। राहुल अब नशे का आदी हो चुका है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बाबुल छोटा मोटा काम करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। दोनों चुटू को देखते हैं और सिर झुका लेते हैं। राहुल निराशा में टूटकर, हमने सोचा था कि लाइव जाकर हम स्टार बन जाएंगे, लेकिन हम हार गए। चुटू आज असली स्टार है। पापा ने जो कहा वो सही था। बाबुल आंखें पोंछते हुए, अगर हमने थोड़ी कोशिश की होती, अगर हमने पापा के सपने को समझा होता, तो शायद हम भी आज गर्व से खड़े हो सकते थे। शिक्षा की रोशनी। चुटू अब वनवासियों का इलाज करता है, सभी उसका सम्मान करते हैं। चुटू वन परिषद में खड़ा हुआ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरे गधे पिता की मेहनत की बदौलत ही हूँ। मेरे पिता की पीठ पर किताबें नहीं थी, लेकिन उनकी छाती सपनों से भरी थी। दोस्तों, जन्म नहीं बल्कि प्रयास ही इंसान को महान बनाता है। कहानी की मुख्य शिक्षा, प्रयास ही सफलता की कुंजी है, जन्म नहीं। माता पिता के सपने कभी मजाक नहीं होते। तकनीक का दुरुपयोग हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। अगर कोशिश की जाए तो गधे का बेटा भी इंसान बन सकता है।